So now from today we are going to start a new chapter, that is the anatomy of flowering plants, class 11. तो प्लांट फिजियोलॉजी को समझने के लिए हमें सबसे पहले प्लांट्स की दो चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी और सबसे मेन है प्लांट की एनाटॉमी। प्लांट मॉर्फोलॉजी हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आपका नया चैप्टर स्टार्ट करें, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। एनाटॉमी का मतलब होता है बेसिकली द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स की इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग यहाँ पर एनाटॉमी बोलते हैं। और प्लांट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ प्लांट्स आल्सो, प्लांट्स की लाइफ। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्लांट्स की सेल्स होती है वो ऑर्गेनाइज होती है टिश्यू में, एंड टिश्यू ऑर्गेनाइज होता है ऑर्गन में। किस तरीके से वो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो बेसिकली अगर फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करो तो मैं इसका मतलब की बात कर रहा हूँ यहाँ पर सबसे पहली बात एंजियोस्पर्म। ठीक, दूसरी चीज मुझे पता है कि सेल 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 मिलकर के यहाँ पर क्या बनाती है, जो टिश्यू बनाती है वो। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। देखिए प्लांट बेसिकली is made up of tissue and those tissue are termed as plant tissue। हम उन्हीं को यहाँ पर प्लांट टिश्यू को। अब प्लांट टिश्यू हमारे पास यहाँ पर दो तरीके, प्लांट टिश्यू मेरे पास दो तरीके के है, जिसमें सबसे पहले आता है मेरे पास ग्रोथ टिश्यू। एक ऐसा टिश्यू जिसकी ग्रोथ होती है, एक ऐसा टिश्यू जिसकी ग्रोथ होती है, वो हमारे पास यहाँ पर क्या कहलाता है भाई, तो हमारे पास यहाँ पर ग्रोथ टिश्यू कहलाता है। ठीक, दूसरा टिश्यू जिसकी ग्रोथ हो चुकी है, जो मैच्योर है, दिस इज टर्म्ड एज मैच्योर टिश्यू। ये हमारा मैच्योर टिश्यू कहलाता है। देखिए ग्रोथ टिश्यू, तो ग्रोथ टिश्यू इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर डिवीजन होता है, तो इट इज आल्सो टर्म्ड एज डिविजनल टिश्यू। और मैच्योर टिश्यू जो होता है उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर डिफरेंशिएटेड टिश्यू, क्योंकि वो डिफरेंशिएट है। क्या इट इज डिफरेंशिएट। अब जो ग्रोथ टिश्यू है, जो मेरा डिविजनल टिश्यू है, इसका नाम है यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। समझे, इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हुए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं। बेसिकली यही मेरा डिविजनल टिश्यू है और इनके अंदर डिवीजन होता है तो प्लांट की ग्रोथ होती है। तो मैच्योर टिश्यू डिफरेंशिएटेड टिश्यू को मैं ही बोलता हूँ यहाँ पर परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू इस वजह से है क्योंकि प्लांट्स के अंदर हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि ये स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। इनका काम नहीं है डिवीजन का, तो ये तो परमानेंट हो गए हैं। ये क्या करेंगे, अब स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं भैया यहाँ पर प्लांट्स के अंदर। तो ये हमारे पास अंदर में परमानेंट। एक एक करके बात करते हैं दोनों टिश्यू के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक। देखिए जब मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करता हूँ तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्लांट्स के स्पेसिफिक रीजन में प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस इन प्लांट पार्ट्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मेरे पास तीन तरीके का होता है। जो प्लांट्स के अंदर ग्रोथ होती है, ये भी समझिएगा कि वो लिमिटेड होती है, रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, प्लांट्स की हाइट जैसे एक लेवल तक बढ़ती है, ऐसा नहीं कि प्लांट्स की ग्रोथ हमेशा होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड होती है एंड रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक रीजन विद एक्टिव सेल डिवीजन, जिसको हम बोलते हैं मेरिस्टेम। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, जिसमें सबसे पहले आता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर है दूसरा मेरे पास लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और फिर है मेरे पास इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए प्लांट्स की जो देखभाल होते हैं वो कौन करते हैं, हमारी लोग करते हैं। देखो MALI, माली। तो आपको याद रखना है इस हिसाब से कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमारे पास यहाँ पर तीन तरीके के, माली यानी एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू,
लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। एक हल्का सा डायग्राम बना करके मैं दिखा देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये छोटा सा हमने एक प्लांट पार्ट ले लिया है। ठीक है, ये छोटा सा हमारे पास एक प्लांट। अब हम लोग क्या देखते हैं, एपिकल नाम से ही पता चल रहा है, एपिकल का मतलब होता है एपेक्स यानी कि टिप पर। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है बेसिकली कहां पर जी, देखो ये मेरे पास सॉइल लेवल है, दिस इज कॉल्ड द सॉइल लेवल। सॉइल से जो ऊपर का सिस्टम होता है दिस इज टर्म्ड एज शूट सिस्टम, ये हमारा शूट सिस्टम कहलाता है। और नीचे का जो सिस्टम होता है वो कहलाता है मेरे पास यहाँ पर रूट सिस्टम। तो ऊपर का हो गया शूट सिस्टम और नीचे का हो गया हमारे पास यहाँ पर रूट सिस्टम होगा। अब एपिकल का मतलब होता है एपेक्स पर यानी कि टिप पर। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है मेरे पास यहाँ पर शूट टिप, देखो शूट की टिप पर है या फिर यहाँ पर ये रूट की टिप पर है। तो इट इज प्रेजेंट एट द शूट टिप एंड रूट टिप। तो ये वाला देखो जो ग्रीन वाला हो गया मेरे पास, दिस इज द एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिप, ये भी और ये। ठीक है, तो ये शूट टिप पर भी प्रेजेंट है और रूट टिप पर भी प्रेजेंट है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है अगर ये शूट टिप और रूट टिप पर प्रेजेंट है तो कंटिन्यूटी में क्या होगा, इसके अंदर डिवीजन होगा, और डिवीजन होगा तो हमारे पास स्टेम शूट इस तरीके से लोकेट होगी और रूट मेरे पास इस तरीके से लोकेट होगी। तो इस तरह की जो ग्रोथ होती है बेसिकली इन टर्म्स ऑफ इलोंगेशन, इन टर्म्स ऑफ हाइट, तो वो हमारी प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। तो एपिकल मेरिस्टेम को इसी वजह से हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एंड इट आल्सो रिस्पांसिबल फॉर एनहांस द लेंथ ऑफ द प्लांट। चलिए दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देखो जो मैं लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात करता हूँ, तो बेसिकली नॉर्मली ये प्रेजेंट होता है इन मैच्योर रीजन ऑफ फ्रूट एंड शूट। कहाँ पाया जाता है, इन मैच्योर रीजन, जो मैच्योर पार्ट होते हैं प्लांट के, ठीक है, यानी कि रूट के शूट के, वहां पर पाया जाता है। अब आप ये देखेंगे ये प्रेजेंट होता है हमारे पास, या मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं। तो हमारे पास यहाँ पर ये लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखिए, ये जो स्टेम है नीचे की तरफ मैच्योर पार्ट, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये मेरे पास रूट है। तो ये ऊपर वाला सेक्शन मैच्योर पार्ट है, नीचे की तरफ से लॉन्गेटेड है और थोड़ी सी आप देखेंगे शार्प एंड है बेसिकली। तो यहाँ पर ये मैच्योरिंग फेज है हमारा, जहाँ पर ये आपका लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। आपने देखा होगा, ये देखिए इस तरीके से स्टेम है। आपने देखा होगा जैसे कि प्लांट है पेड़ की, जो कोई जो बड़ी टहनी है उसका कट लगा तो छल्ले दिखाई दे रहे, है ना। तो जितने ज्यादा छल्ले समझो उतना ज्यादा मैच्योर, तो हमारा स्टेम साइड में बेस पे थोड़े से ज्यादा होते हैं। चलिए, तो ये प्रेजेंट होता है मेरे पास मैच्योर रीजन में। और ये रिस्पॉन्सिबल होता है, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेंसिंग द विड्थ ऑफ द स्टेम। ये स्टेम की विड्थ बढ़ाता है, यानी कि उसकी विड्थ बढ़ाता है। तो इस तरह की जो हमारी ग्रोथ होती है ये कहलाती है मेरी सेकेंडरी ग्रोथ कहलाती है। तो इसी वजह से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। It is also called the secondary meristem. This is also responsible for producing secondary tissue. प्लांट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि जब अभी टिश्यूज की फॉर्मेशन हो रही है तो स्टेप्स होते हैं, लेवल होते हैं। स्टेप वन हमारे पास यहाँ पर जो टिश्यू बने हैं, ठीक है, स्टेप प्राइमरी टिश्यू कहलाते हैं। स्टेप टू में सेकेंडरी टिश्यू बनते हैं। तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, तो ये सेकेंडरी टिश्यू की ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। जैसे वेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम लेयर है,
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, फोर्थ कैम्बियम है, these are the example of lateral meristem। ये सब चीजें क्या है, तो देखते हैं कि अगर मैं इसका एक सेक्शन कट करता हूँ प्लांट का, स्टेम का, लीफ का, तो उसके अंदर हम देखते हैं कैम्बियम लेयर देखने को मुझे मिलती है जैसे जैसे ग्रोथ होती है। ठीक है, इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। जस्ट एग्जांपल ये मान लीजिए तो आउटर लेयर है, तो ये तना होगा, फिर उसके अंदर क्या होगा आपका जो है एक और लेयर है, लाइट रीजन, फिर डार्क रीजन, फिर लाइट रीजन, फिर डार्क रीजन, है ना। तो इस तरीके से चीजें। चलिए अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में। ये कहाँ पाई जाती है? प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योरिटी, इमैच्योर रीजन में, और ये पाया जाता है इन बिटवीन मैच्योरिटी। ये पाई जाती है बेटा हमारे पास यहाँ पर मैच्योर टिश्यू के बीच। इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू। अब देखिए यहाँ पर ये लीफ निकल चुकी है, यहाँ पर ये लीफ निकल चुकी है, तो यानी जो टिश्यू जहाँ से लीफ का ओरिजिनेशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है वो मैच्योर रीजन होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उनके बीच में पाया जाता है ये इस तरीके। एक तो ये, ठीक। दूसरी चीज मैं देखता हूँ कि जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टेम है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि स्टेम में ये सेक्शन है जहाँ से लीफ निकली है, ये सेक्शन है जहाँ से लीफ निकली है, तो आप देखेंगे थोड़ा सा स्वेलिंग पोर्शन यहाँ पर, तो दिस इज कॉल्ड द नोड। ये मेरे पास यहाँ पर नोड है। नोड यानी कि जहां से लीफ निकल गई तो वो लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, ये भी लीफ नोड, यानी दोनों नोड, और इन दोनों के बीच का गैप कहलाता है मेरा इंटरनोड। तो यानी कि हम लोग क्या देखते हैं, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है तो इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू एंड एट द बेस ऑफ नोड्स एंड इंटरनोड। ये प्रेजेंट होता है एट द बेस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, नोड्स और इंटरनोड के बेस पर प्रेजेंट होता है। उसके अलावा ये हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्रास वगैरह के, जो घास वगैरह होती है, तो जो कुछ जो भी जानवर है उसकी ग्रेजिंग कर लेते हैं, तो वो दोबारा से घास उग जाती है, कोई उगाता तो है नहीं, तो यानी कि वहां पर भी ये प्रेजेंट होती है। वो दोबारा से हमारे पास क्या होता है, जब ग्रेजिंग के कार्य खत्म हो जाता है, तो जिन पार्ट्स की ग्रेजिंग हुई है उन्हीं का दोबारा से रीजनरेशन में भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके अलावा हम देखते हैं ये इंटरनोड की इलोंगेशन में भी हेल्प करता है, तो ये भी मेरे पास एक तरीके की प्राइमरी ग्रोथ होती है। इसे भी मैं यहाँ पर प्राइमरी टिश्यू ही बोलता हूँ। इट इज आल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी। इसके अलावा अब ये देखिए ये लीफ है मेरे पास, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, ये जो आउटर रीजन दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज द लेमिना, दिस इज द लेमिना ऑफ लीफ। ये मेरे पास लेमिना ऑफ लीफ कहलाता है। तो ये इस लेमिना को बढ़ाने में भी हेल्प करता है। किस तरीके से, ये देखा आप लोगों ने, इस तरीके से यहाँ पर जो है ये लीफ की भी ग्रोथ हो चुकी है। तो ये यहाँ पर इस तरह की ग्रोथ भी मेरे पास प्राइमरी ग्रोथ कहलाती है। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज प्राइमरी। तो हमारे पास सबसे पहले डिविजनल टिश्यू या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो जहां पर भी प्लांट्स के डिस्टल रीजन में प्रेजेंट होगा वहीं से ग्रोथ होती है, और ये तीन तरीके का होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रेजेंस फाउंड इन द प्लांट पार्ट। प्लांट के अंदर कहाँ कहाँ किस जगह पर ये प्रेजेंट है, उस बेसिस पे हमारे पास तीन तरीके का है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। व्हाट इट, छोटी सी चीज मैं आपको और बताता हूँ, एक टर्म है बर्ड। तो बेसिकली अब बर्ड क्या होती है? बर्ड इज द undifferentiated mass of tissue. It is the undifferentiated mass of tissue. ये कहलाता है मेरा अनडिफरेंशिएटेड। अनडिफरेंशिएटेड मतलब कि जो डिफरेंशिएट नहीं हुआ, डिफरेंशिएट मतलब कि जो मैच्योर नहीं हुआ, अभी ये मैच्योर होगा। ठीक है जी। एंड इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल।
ये सेल्स का ग्रुप है। अब सेल्स का ग्रुप यानी कि टिश्यू है बेसिकली। तो मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर एक स्टेम है। कई बार हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास स्टेम है और स्टेम में यहाँ पर जैसे जैसे ग्रोथ होती जा रही है तो ये धीरे 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 बढ़ता चला गया। यहाँ पर एक टिश्यू गुच्छा था जो स्टेम है, एक स्टेम के अंदर हमने देखा यहाँ पर एक और ब्रांच निकाल, कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर इन सेल्स का ग्रुप है, यानी कि कलेक्शन ऑफ टिश्यू। और हमने क्या देखा, यहाँ पर कुछ भी ओरिजिनेट नहीं हुआ, यहाँ पर किसी भी चीज की फॉर्मेशन नहीं, और प्लांट्स की ग्रोथ होती चली गई, होती चली ऊपर बढ़ रहा है इस तरीके से। यहाँ पर कोई ब्रांच नहीं निकली, कुछ नहीं निकला। तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द बड। ये हमारे पास बड है। बड मतलब कि अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ लीफ। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीफ, जब लीव्स की फॉर्मेशन होती है या इलोंगेशन ऑफ स्टेम होता है, तो सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड फ्रॉम शूट एपिकल मेरिस्टेम। शूट एपिकल मेरिस्टेम के कुछ सेल्स पीछे रह जाती है, वही हमारी बड कहलाती है। ठीक, चलिए। अब मे भी पॉसिबिलिटी है कि ये बड है, तो यहाँ से हो सकता है फ्लावर निकल जाए, तो ये फ्लोरल बड कहलाएगी। अगर यहाँ से लीफ निकलती है तो ये लीफ बड कहलाएगी। अब यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से एक लीफ ओरिजिनेशन हो, so now this is called the leaf bud। ठीक है, और ये डिफरेंशिएट हो गया है, तो मैंने इसी को अब यहाँ पर क्या बोल दिया, नोड। ये डिफरेंशिएट हो जाएगा, ये भी नोड कहलाएगा। ठीक, लेकिन निकला तो इस बड से ही। अब हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो बड है इसकी जो पोजीशन है, ये देखिए इस तरीके से पोजीशन, दिस इज द एक्सिलरी पोजीशन। ये बड यहाँ पर इस तरीके से, तो दिस इज द एक्सिलरी बड। ये एक्सिलरी बड है। मान लीजिए लीफ निकल गई तो लीफ नोड है, ये बड छोटी सी स्वेलिंग रह जाएगी। कई बार क्या होता है कि लीफ भी निकल गई लेकिन यहाँ पर छोटी सी बड निकल के रह गई, इन दोनों के बीच ओरिजिनेटी नहीं किसी भी चीज में, तो ये एक्सिलरी बड कहलाती है। तो इस तरह के एंगल पे, और ये एंगल मेरा कहलाता है एंगल ऑफ एक्सिलेंस। ये मेरा एंगल ऑफ एक्सिलेंस हो गया। समटाइम्स हम लोग क्या देखते हैं, जो बड होती है टॉप पोर्शन पे, दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल। ये हमारे पास क्या कहलाएगी भाई, टर्मिनल बड कहलाएगी। तो ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ लीव्स एंड इलोंगेशन स्टेम, सम सेल्स लेफ्ट बिहाइंड। अब देखिए जैसे ये है, यहाँ पर एक छोटा सा टिश्यू निकल गया, किसी चीज पे ग्रोथ की, तो सेल लीफ बनी लेकिन कुछ सेल्स पीछे रह गए, तो ये हमारे पास बड बन गई। अगर इसमें से कुछ चीज का ओरिजिनेशन हो जाता फिर तो लीफ बन ही जाती, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, so basically it constitute the axillary bud and present in the axils of leaf and are capable for forming a branch or a flower। और बाद में यही से हम देखते हैं कि कोई ब्रांच या कोई फ्लावर यहाँ पर ओरिजिनेट हो जाता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमारे पास ये एक्सिलरी बड की बात है। एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेम दोनों को हम प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। व्हाट्स द रीजन बिहाइंड, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? तो इसका रीजन ये है बिकॉज़ दे अपीयर अर्ली इन लाइफ। तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हाँ, तो बेसिकली ये जो होते हैं प्लांट की ये जो टिश्यूज है, ये अपीयर होते हैं अर्ली लाइफ इन प्लांट एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी की फॉर्मेशन करते हैं, दैट्स व्हाट दे आर टर्म्ड एज द प्राइमरी मेरिस्टेम। इसी वजह से हम इनको यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेम। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से, यहाँ पर देखिए परमानेंट टिश्यू के बारे में। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो प्लांट्स के अंदर किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर अब किसी भी तरीके का डिवीजन नहीं होता। डिवीजन हो गया, मैच्योर हो गए, और मैच्योर होने के बाद क्या करेंगे, कुछ ना कुछ काम करेंगे, परमानेंट फंक्शन परफॉर्म करेंगे। तो परमानेंट टिश्यू भी मेरे पास यहाँ पर बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल टिश्यू होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। सिंपल टिश्यू होते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं, मतलब कि दोज आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, वो सिंपल टिश्यू है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू वो दोज आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, को मेरे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू कहलाते हैं, जो डिफरेंट टाइप के टिश्यू से बने होते हैं।
तो परमानेंट टिश्यू समझते हैं, देखो परमानेंट टिश्यू को बोलते हैं जो बेसिकली प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर द सेल। परमानेंट टिश्यू की जो सेल्स होती है वो बनती है प्राइमरी और सेकेंडरी मेरिस्टेम आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो हमारे पास जो प्राइमरी मेरिस्टेम है या जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है, दे स्टॉप डिवाइडिंग, डिवाइड हो चुके जितना होना था, एंड डिफरेंशिएटेड, और बाद में क्या हो गए, वो डिवाइड होने के बाद वो डिफरेंशिएट हो गए स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली। डिफरेंशिएट स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली वो यहाँ पर डिफरेंशिएट हो गए, मैच्योर हो गए, ठीक है। एंड अ ग्रुप ऑफ परमानेंट सेल्स इज कॉल्ड द परमानेंट टिश्यू। परमानेंट सेल्स का जो ग्रुप होता है वही हमारे पास परमानेंट टिश्यू कहलाता है। तो यानी कि हो क्या रहा है यहाँ पर, बेसिकली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी बन रही थी, ठीक है। अभी तो हमारे पास छोटा सा ही पौधा है, उसके अंदर धीरे धीरे डेवलप हुए, या मैं कह रहा हूँ ग्रोथ हुई, और वो धीरे धीरे छोटा सा ही प्लांट बना है, तो मेरे पास प्राइमरी प्लांट बॉडी है। धीरे धीरे अब हम लोग देखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सेल्स की फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी कुछ स्पेसिफिक रीजन होते हैं एपिकल मेरिस्टेम के, जो प्रोड्यूस करते हैं प्लांट्स के अंदर डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वेस्कुलर टिश्यू। तो ये कुछ टिश्यू बनते हैं हमारे पास बेसिकली। तो क्या होता है, स्पेसिफिक रीजन किससे बन रहे हैं, दीज आर फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक रीजन ऑफ। तो ये जो तीनों टिश्यू है किससे बनते हैं, फॉर्म्ड बाय स्पेसिफिक रीजन ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम। जो एपिकल मेरिस्टेम है उसी से स्पेसिफिक पार्ट से हमारे पास ये स्पेसिफिक टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। जब हम एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, फिर डायग्राम में आप लोगों को सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा कौन होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये परमानेंट टिश्यू है, लेकिन सारे के सारे तो परमानेंट टिश्यू के अंदर एक चीज जो होती है, दे आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो कहलाते हैं सिंपल टिश्यू। यानी दो तरीके के हैं मेरे पास यहाँ, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ठीक, और दूसरे हैं मेरे पास कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अब जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिंपल है क्यों, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो सिंपल है क्यों, बिकॉज these are made up of one type of cell। जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू दोज आर made up of different type of, जो डिफरेंट टाइप की सेल से मिलकर के बने होते हैं वो मेरे पास यहाँ पर हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कहलाते हैं। दो हजार कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एक एक करके बात करते हैं दोनों के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पर सिंपल
परमानेंट टिश्यू, ये मेरे पास यहाँ पर भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू है। और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है ये भी मेरे पास तीन टाइप, सिंपल परमानेंट टिश्यू ये भी मेरे पास तीन तरीके के, ठीक है। इसमें आता है मेरे पास पेरेन्काइमा, फिर कोलेनकाइमा, और तीसरा हो गया जी स्क्लेरेंकाइमा। तो बेसिकली सिंपल से एक बात तो ये समझ में आई हमारे पास कि भैया सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जो एक ही टाइप की सेल से मिलकर के बने, ठीक है, वो हमारे पास सिंपल टिश्यू कहलाता है। थ्री टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा। सबसे पहले पेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं। देखो जब पेरेन्काइमा के बारे में बात करते हैं मैं आपको बताऊं, इट फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन द सेल विद इन द ऑर्गन। इट फॉर्म या फाउंड इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट्स के ज्यादा से ज्यादा पार्ट में मेरे पास यहाँ पर पेरेन्काइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू प्रेजेंट होता है। और इस टिश्यू की जो सेल्स होती है वो कैसी होती है, आइसोडाइमेट्रिक। आइसोडाइमेट्रिक, आइसो मतलब कि सेम, और डायमेट्रिक मतलब डायमीटर, यानी उनका डायमीटर सेम होता है। ये ठीक है, चलिए। तो मेरे पास यहाँ पर ये पेरेन्काइमेटिक सेल्स का एक कलेक्शन। अब अगर मैं ये कह रहा हूँ प्लांट सेल वॉल है तो ऑब्वियस सी बात है इनके अंदर सेल वॉल भी होती है। देयर इज अ थिन सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये बनी होती है हमारे पास किस चीज की भैया, सेल्यूलोज की बनी हो, ठीक है। ये प्लांट सेल है, मैं इसी को थोड़ा जूम करके बाहर निकाल लेता हूँ। बेसिकली ये सेल वॉल है और ये किस चीज की बनी होती है भैया, सेल्यूलोज की। लेकिन ये सेल वॉल इनकी क्या होती है, पेरेन्काइमेटिक सेल्स की सेल वॉल काफी थिन होती है। सेल की शेप कुछ भी हो सकती है, सेल में भी स्फेरिकल, ओवल, राउंड, पॉलीगोनल, इलोंगेटेड, कोई इश्यू नहीं है। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल शेप में भी स्फेरिकल, स्फेरिकल हो सकती है, चलिए। ओवल शेप हमारे पास यहाँ पर हो सकती है, राउंड हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, डिफरेंट शेप्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये सेल्स जो होती है हमारे पास, हम देखते हैं थोड़ा सा लूजली पैक्ड होती है, बहुत स्मॉल लूजली पैक्ड, जिसकी वजह से इनके पीछे हम देखते हैं कि लिटिल तो लूजली पैक्ड है लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनके बीच में लूजली पैक होने की वजह से लिटिल इंटरसेल्यूलर स्पेस, इनके बीच में आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर ये इंटरसेल्यूलर स्पेस प्रेजेंट है। और इसकी वजह से इनका नेचर कैसा होता है, थोड़ा सा स्पॉन्जी होता है। कैसे होते हैं हमारे पास के स्पॉन्जी होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं, स्पॉन्जी सेल्स होती है ये। और इनका मेन फंक्शन होता है पैकिंग मटेरियल इन प्लांट पार्ट, पैकेजिंग ऑफ फूड इसके अंदर आ जाता है, फूड पैकेजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। एंड प्लांट पार्ट, प्लांट पार्ट्स भी होते हैं, कुछ स्पॉन्जी होते हैं, तो वहां पर मेरे पास पेरेन्काइमा टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। और आपको बताओ प्लांट के अंदर लार्जेस्ट पोर्शन पेरेन्काइमा का ही होता है, यानी प्लांट्स के अंदर मैक्सिमम पोर्शन पेरेन्काइमा टिश्यू से ही बना हुआ होता है। उसके अलावा हम लोग क्या देखते हैं, इन सम प्लांट्स,
कुछ कुछ प्लांट्स हमारे पास ऐसे होते हैं, इन सम प्लांट्स पेरेन्काइमा जो टिश्यू या सेल्स है हैव क्लोरोफिल, ठीक है। यानी किसी किसी प्लांट्स की पेरेन्काइमा के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो एक ग्रीन कलर पिगमेंट है, और उसकी प्रेजेंस के कारण ये आपका फोटोसिंथेसिस में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट, आल्सो टर्म्ड एज क्लोरेन्काइमा। इसको हम लोग क्लोरेन्काइमा भी यहाँ पर बोलते हैं जिन प्लांट्स के अंदर पेरेन्काइमा में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। अच्छा जी, उसके अलावा हम देखते हैं इन सम एक्वेटिक प्लांट्स, कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स भी है मेरे पास, इन सम एक्वेटिक प्लांट, कुछ एक्वेटिक प्लांट्स है तो कुछ कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की पेरेन्काइमा जो होती है हमारे पास वो होलो होती है। पेरेन्काइमा जो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट एक्वेटिक प्लांट्स में, तो उनके अंदर क्या होती है, एयर कैविटी ना। हम एक्वेटिक प्लांट पेरेन्काइमा है एयर कैविटी, इनके अंदर क्या होता है बच्चों, इनके अंदर यहाँ पर एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, और इस एयर कैविटी की वजह से क्या होता है, एयर कैविटी करती क्या है, प्रोवाइड बायोएनर्जी। दिस एयर कैविटी प्रोवाइड बायोएनर्जी या बायोवेंट फोर्स। इस बायोवेंट फोर्स के कारण क्या होता है, एक्वेटिक प्लांट्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करने लग जाते हैं। ये मेरे पास वाटर की सरफेस होती है, और हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कुछ प्लांट जो देखो इनके रूट्स तो हल्के मर्ज गए, समझ गए किसके अंदर, वाटर के अंदर, लेकिन ये मेरे पास थी ऊपर का सेक्शन। तो ये वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहे हैं, सो दे आर आल्सो टर्म्ड, तो हमारा ये वाला पोर्शन एयर में आ गया, तो इसको हम बोलते हैं पेरेन्काइमा। दिस इज आल्सो टर्म्ड एज पेरेन्काइमा। यही हमारा यहाँ पर क्या कहलाता है बच्चों, पेरेन्काइमा कहलाता है। मेन फंक्शन फोटोसिंथेसिस हो गया है, स्टोरेज हो गया, सीक्रेशन में भी हेल्प करती है, एंड आल्सो सपोर्ट प्रोवाइड, वो हर टिश्यू करता है, तो इसका भी यहाँ पर ये फंक्शन है हमारा।